हेलो, वेलकम टू सुनो बायोलॉजी। तो चैप्टर 9 का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लास 11 बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर 9। टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार नीट 2023 में मिलना चाहिए। ऑन एन एवरेज हर एक साल के बाद इससे क्वेश्चन आता है। पिछले साल 2022 में क्वेश्चन नहीं था ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, तो इस बार आपको मिलना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग केमिकल कंपाउंड्स अलग कर सकते हैं। डिटर्मिनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, उनका स्ट्रक्चर हम डिकोड कर सकते हैं और सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच अ लिस्ट वुड हैव thousands of organic compounds including amino acids, sugars, etc. For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. तो ये बायोमोलिक्यूल्स जो मिल रहे हैं लिविंग सेल में, इनको हम लोग मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अपनी ये स्लाइड से पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ एक बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए देखिए, आ जाइए स्लाइड से पढ़ते हैं। हालांकि लैंग्वेज बिल्कुल एनसीईआरटी की, लेकिन एक दो लाइनें मैंने जोड़ रखी जिससे आपको और क्लियर हो जाए। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। हम लोग वही एनसीईआरटी की लाइन, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड आइसोलेट कर सकते हैं, स्मॉल और बिग, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटर्मिनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। ठीक है जी। समझ में आ रहा है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सेल से हम लोग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर हम जान सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा। तो ये बायोमोलिक्यूल्स की जो आपकी डेफिनेशन है वो आपकी एनसीईआरटी में पहले दे रखी है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। जो भी कार्बन कंपाउंड किसी लिविंग टिश्यू में, सेल में मिल रहे हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स कहला रहे हैं। ठीक है जी। वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल, यही बायोमोलिक्यूल को हम लोग मेटाबोलाइट्स कह रहे हैं। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो हमको क्या मिल सकते हैं? हमको मेटाबोलाइट्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। वो क्या क्राइटेरिया है कि मेटाबोलाइट्स को जो हमने दो बांट दिए कैटेगरी में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसको आप समझ लीजिए। तो पहले तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं उसको समझिए। हाउएवर व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स, वन वुड सी thousands of compound other than these called primary metabolites such as alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices। तो कह रहा है कि जब हम एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल से, फंगल सेल से, माइक्रोबियल सेल से, माइक्रोब्स हमारे बैक्टीरिया, तो प्लांट सेल, फंगल सेल और माइक्रोबियल सेल से जब हम ये बायोमोलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, तब हम देखेंगे कि हमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिल रहे हैं जो आपको एनिमल टिश्यू, एनिमल सेल में नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। तो वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज। तो अदर देन दीज का मतलब है जो एनिमल सेल से आपने केमिकल कंपाउंड्स निकाले, जिनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा कुछ आपको अलग कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स मिल रहे हैं। और कैटेगरी क्या है उनकी, वो किस श्रेणी के हैं? वो एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, वो फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं, वो रबर हो सकते हैं, इसेंशियल ऑयल हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, कलर पिगमेंट्स हो सकते हैं, सेंट्स हो सकते हैं, गम्स हो सकते हैं, स्पाइसेस एक्सेट्रा हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स क्या थे? बायोमोलिक्यूल मिल रहे हैं जो लिविंग सेल में। बायोमोलिक्यूल क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है जो लिविंग सेल से मिल रहा है। लिविंग सेल आपकी जानते हैं आप, एनिमल सेल हो सकती है, फंगल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, और आपके माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो एनिमल सेल में जो मिल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, वो प्राइमरी मॉलिक्यूल्स हैं। और ये मॉलिक्यूल्स आपको, प्राइमरी मॉलिक्यूल्स तो फंगल सेल, माइक्रोब्स में, प्लांट सेल में मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा आपको थाउजेंड्स ऑफ अदर कंपाउंड्स मिल रहे हैं जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? एल्कलॉइड्स में आ रहे हैं, रबर्स में आ रहे हैं, एसेंशियल ऑयल में आ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स में आ रहे हैं, कलर पिगमेंट्स में आ रहे हैं। उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, अमीनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ये डेफिनेट एक कोई ना कोई इनका डिसेसिव बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक रोल होगा उसकी लाइफ साइकिल में, लाइफ पीरियड में ऑर्गेनिज्म की। ठीक है जी। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ऐसा कोई इसेंशियल रोल या डेफिनेटिव रोल नहीं होता। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड
विच डू नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका ऑर्गेनिज्म की या सेल की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एक डेफिनेट रोल होता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई ऐसा हम आइडेंटिफाइबल आपको कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को नहीं मिलेगा। इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ये इनका डिफरेंस है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपको एनिमल सेल सब में मिल रहा, फंगल सेल, प्लांट सेल सब में, जो अमीनो एसिड्स वगैरह, शुगर वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है ये आपके आ गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एल्केनॉइड्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, रबर हो गए, गम हो गए, सेंट्स हो गए, जो आपको फंगल सेल में मिलेगा या प्लांट सेल में मिलेगा या माइक्रोबियल सेल में मिलेगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट का डेफिनेटली कोई ना कोई रोल होगा, इसेंशियल रोल होगा, कोई ना कोई आइडेंटिफाइबल रोल होगा, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक रोल होगा ऑर्गेनिज्म की या सेल की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई ऐसा हम लोग डिसेसिव रोल नहीं जानते। कॉनकैनावलिन और ये सब आगे आप अपने जो लिस्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस एनसीईआरटी पे आ गया यहाँ तक आपको डिस्क्राइब करने के बाद। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हाउएवर व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट सेल, फंगल सेल, माइक्रोबियल सेल, वन वुड सी thousands of compound other than these primary metabolites such as alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, color pigments, scents, gums, spices, etc. These are called, तो चलिए आगे चलूँ। These are called secondary metabolites. While primary metabolites have identifiable functions and play known role in normal physiological process such as growth, development, we do not at the moment understand the role and function of all secondary metabolites in host organism. However, many of them are useful to human welfare. Host के सेल में, होस्ट की सेल में उसका कोई आइडेंटिफाइबल रोल नहीं है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे रबर से आप टायर वगैरह बना रहे हैं, ड्रग्स का आप लोग यूज़ कर रहे हैं, डिजीज़ वगैरह को कंट्रोल करने में, स्पाइसेस को आप जानते हैं, सेंट वगैरह का सबका कुछ ना कुछ रोल है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दैट। तो आइए अब ये वाली जो लिस्ट है आपकी फिगर, ये जो टेबल है आपकी 9.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैंने आपको गाइड कर ही दिया है। तो ये पिगमेंट्स क्या है? पिगमेंट्स में आपके कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन आ रहे हैं, एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन, रेजिन, लैक्टिन्स में कॉनकैनावलिन, ड्रग्स विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज में रबर गम, सेलुलोज। ठीक है जी, रबर गम, सेलुलोज। ओके, ये तो आपकी हो गई लिस्ट, रट लीजिएगा इसको। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता। फिर से चलता हूँ अपनी स्लाइड पे, एक दो चीज़ें और हैं। तो ये देखिए, दीज आर बाय, मैंने यहाँ पे आपके डिफरेंस बना रखे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, बायोमोलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर बेसिक प्रोसेस, उनका कोई ना कोई रोल होगा। दे आर डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के डेरिवेटिव है, नॉट इन्वॉल्व इन बेसिक ग्रोथ प्रोसेस, तो उनका डायरेक्ट रोल ग्रोथ या डेवलपमेंट में नहीं है। फाउंड थ्रू आउट द प्लांट किंगडम, थ्रू आउट द प्लांट किंगडम मिल रहा है। पर्टिकुलरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन वन प्लांट स्पीसीज और फैमिली। ये थ्रू आउट मिल रहा है, ये कोई पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में मिल रहा है। दीज आर हाईली यूजफुल टू प्लांट, limited role in plant. These are produced in generous amount and can be easily extracted, produced in small quantities. ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर डिफरेंसेस नोट कर दिए। आइए एक दो क्वेश्चन लगा ले, रट लीजिएगा वो टेबल, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बिलोंग टू ग्रुप ड्रग्स। ग्रुप ड्रग्स में क्या क्या आ रहा था? विनब्लास्टिन आ रहा था, कुरकुमिन आ रहा था, तो सेकंड एंड 4 हो जाएगा। इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे, या वो मैच करने को दे देते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा मैच करने को, देखिए ये वाला, तो मैच आप कर लेंगे, रट लिया आपने, आप मैच कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। विच ऑफ द कंटेंट्स ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस में है जी? देखिए आपका टायरोसिन अमीनो एसिड है, प्राइमरी हो गया, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, प्राइमरी हो गया, और आपका फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड है, प्राइमरी हो गया, कॉनकैनावलिन, मॉर्फिन, कोडीन, विनब्लास्टिन आपका डी आंसर हो जाएगा, जिसमें ऐसी लिस्ट जिसमें कि सबके सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा रॉन्गली मैच अब पूछ रहा है? रॉन्गली मैच में आइए देख लेते हैं। एल्केलॉइड्स में कोडीन, ठीक है। लेक्टिन में मॉर्फिन, लेक्टिन में कॉनकैनावलिन, ये आपका रॉन्गली मैच है। टॉक्सिन में एब्रिन, टॉक्सिन में हमारे थे एब्रिन और रेसिन, और टर्पिन में कुरकुमिन, ये वाला सेकंड एंड 4 हमारा रॉन्गली मैच है। इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, गुड लक।